गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए चैप्टर 11 स्वर्ग में हड़ताल। नारद जी का प्रवेश। नारद, नारायण नारायण। अरे आज स्वर्ग में इतनी शांति कैसी? कोई आवाज़ नहीं, कहीं कोई नजर नहीं आता है। न सिंहासन पर बैठे इंद्र नजर आ रहे हैं और न नंदी और गणेश के साथ बैठे शंकर पार्वती। ब्रह्मा जी आज अपने कमल पर विराजमान नहीं हैं। चक्कर क्या है? कहीं पृथ्वी की तरह यहाँ पर भी चक्का जाम तो नहीं हो गया है? उन्हें एक गुफा के बाहर गणेश जी बैठे दिखाई पड़ते हैं। उनके सामने तख्ती रखी है जिस पर लिखा है आज स्वर्ग में हड़ताल है। नारद चौंकते हुए, स्वर्ग में हड़ताल हूँ? यही कारण है जो चारों ओर सन्नाटा छाया है। नारद जी गणेश जी के पास पहुँचते हैं। नारद, जय हो विघ्न विनायक की जय। पर आज आपके काम में विघ्न कैसे पड़ गया? तख्ती की ओर देखते और इशारा करते हुए, हड़ताल। इसका कुछ कारण और निवारण भी तो होगा। प्रभु कुछ तो बताइए। गणेश जी, देखी नहीं है तख्ती, मैं हड़ताल पर हूँ। नारद, प्रभु मैं आपके लिए लड्डू लाया हूँ, वह तो ग्रहण कीजिए। हड़ताल वड़ताल तो होती रहेगी। गणेश जी, हड़ताल यानी हड़ताल। नारद, पर प्रभु इस हड़ताल का कोई कारण भी तो होगा। गणेश जी, सबके अपने अपने अलग अलग मुद्दे हैं, मेरा अपना अलग मुद्दा है। नारद चौंक कर सब देवताओं के, पर आपका क्या मुद्दा है प्रभु? गणेश जी, पृथ्वीवासी मुझे लंबोदर कहते हैं, इस पर मुझे आपत्ति है। नारद, पर आपका पेट कुछ बड़ा तो है ही। हे। गणेश जी क्रोध से, कभी देखा है पृथ्वीवासियों को? वे स्वयं लालची तथा बेईमान हैं। उनकी लूटने घसोटने छीनने बटोरने की आदत कभी भी नहीं मिलती। लंबे उदर वाले तो वे स्वयं हैं। मैं नहीं कहलाना चाहता लंबोदर, इसलिए मैं हड़ताल पर हूँ। नारायण नारद, नारायण नारायण। आपका मुद्दा तो सचमुच में लाजवाब है, पर और देवताओं के हड़ताल पर जाने का क्या कारण हो सकता है? उन सब के तो बड़े अच्छे अच्छे नाम हैं। गणेश जी, यह तो आप उन्हीं से पूछिए। नारद गणेश जी के पास से उठकर राजा इंद्र के पास जाते हैं। नारद, दुहाई हो महाराज, आज कामकाज ठप क्यों हो गया है? इंद्र, आज हम सब हड़ताल पर हैं, मालूम है ना? नारद, पर महाराज आपका इतना सुंदर नाम है इंद्र, सुनते ही मानो वीणा के तार झंझनाने लगते हैं। लगता है इंद्रधनुषी वर्षा की फुहार होने लगी हो। आपके हड़ताल पर जाने की वजह तो समझ नहीं आती। इंद्र गुस्से से, तुम्हें अपने आसपास देखने से फुर्सत हो तो कुछ नजर भी आए, ये वर्षा ही मेरे हड़ताल पर जाने का कारण है। नारद, वर्षा ही तो जीवन का आधार जल देती है। इस वर्षा के कारण आप हड़ताल पर हैं? इंद्र, हाँ, इसी के कारण पृथ्वी पर मनुष्य ने जो अनाचार कर रहा है उससे सब कुछ प्रदूषित हो गया है। प्रदूषण से आसमान की नीली छतरी में छिद्र हो गया है गए हैं। और दुख की बात तो यह है कि अब तो जो बारिश मैं करता हूँ अम्ल वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरती है। मैं परेशान न हूँ तो क्या करूँ? नारद, अरे इनके पास तो सचमुच एक मुद्दा है। दूसरे देवताओं के पास जाकर देखता हूँ। घूमते हुए आज स्वर लोग सचमुच में ही सुना है, इसलिए मधुर बंसी भी आज स्वर्ग लोग सचमुच में ही सुना है, इसलिए मधुर बंसी भी नहीं सुनाई पड़ती। क्या कृष्ण जी भी हड़ताल पर हैं? पता लगाता हूँ। नारद जी कृष्ण जी को ढूंढते हुए पहुँचते हैं जो एक पेड़ के नीचे उदास बैठे हैं। नारद, जय हो देवकी नंदन। क्या बात, क्या आप भी हड़ताल पर हैं? पर प्रभु, यहाँ स्वर्ग में सारे सुख आपके कदमों पर है। आपके हड़ताल पर जाने का भला क्या कारण है? कृष्ण क्रोध से, कैसा सुख? क्या हमारे पास हृदय नहीं है?
नारद, नारायण नारायण। प्रभु, आपका हृदय तो अत्यंत उदार है। कृष्ण गुस्से से, खाक उदार हैं तभी तो मेरी प्रिय गायें पृथ्वी पर प्लास्टिक खाकर मर रही हैं। मानव ने तो बस हद कर दी है। प्लास्टिक की थैलियों में फल सब्जी के छिलके, छिलके कूड़ा करकट साथ मिलाकर फेंक देता है। बेचारी भूखी गाय प्लास्टिक की थैलियां ही खा जाती हैं और मौत के मुंह में समा जाती हैं। नारायण नारायण, यह तो सच में अनर्थ हो रहा है। नटवर नागर, आपके हड़ताल पर जाने का कारण भी एकदम सही है। चलता हूँ। नारायण नारायण। नारद सोचते हुए, तो आज सारे देवता हड़ताल पर हैं, यानी देवियाँ आज खुशियाँ मना रही होगी। चलो जरा सिंह वाहिनी माँ दुर्गा के पाँव छूकर आऊं। अरे सन्नाटा तो यहाँ भी वैसा ही है। क्या देवियाँ भी हड़ताल पर हैं? नारद माँ दुर्गा देवी के पास पहुँचते हैं, जो एक पहाड़ी पर उदास बैठी हैं। नारद, जय हो देवी माँ, आज आप भी बैठी हैं खाली खाली, न सिर पर मुकुट और न कानों में बाली। लगता है आप भी हड़ताल पर हैं। पर देवी माँ, आपको इन चक्करों में पड़ने की क्या जरूरत? देवता हड़ताल पर हैं तो उन्हें होने दें। आप अपनी पूजा अर्चना तो न रोकें। माँ दुर्गा, कैसे न करूं हड़ताल? कभी तुमने कुछ जांच पड़ताल की है? नारद हैरानी से, जांच पड़ताल किस? माँ दुर्गा, यही तो दुख है नारद। कहते हो स्वयं तो विशारद, पर वो वही के वही। नारद बौखलाते हुए, माफ कीजिए माँ, मुझसे क्या अपराध हो गया? गुस्सा थूक कर साफ साफ कहिए। माँ दुर्गा, मेरे शेरों का धरती पर बुरा हाल हो रहा है। दिन प्रतिदिन उनकी संख्या कम होती जा रही है। शेरों की खाल बेची जा रही है। नारद सुहान बुद्ध से, माँ आपका कहना एकदम ठीक है, लेकिन इस समस्या का समाधान तो ढूंढना ही होगा। चलता हूँ। सृष्टि के जन्मदाता ब्रह्मा, पालन विष्णु और संहार करता महेश के पास ही जाकर कोई उपाय देखता हूँ। नारद ब्रह्मा जी के कक्ष में प्रवेश करते हैं। वहाँ ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश चुपचाप बैठे हैं। नारद, नारायण नारायण, त्रिदेव की जय हो। प्रभु, क्या आप तीनों भी हड़ताल पर हैं? पर आप सबके हड़ताल में जाने की कोई न कोई वजह तो होगी। विष्णु से, प्रभु आप ही कुछ बोलिए। आपने तो आज अपने नाभिक कमल का भी त्याग कर दिया है। भला क्यों? विष्णु उदासी से, बस करो नारद, मेरा कमल आज पृथ्वी पर मुरझा रहा है, कुमला रहा है। नारद, कमल भला कैसे मुरझाएगा? वह तो खिलता ही है कीचड़ में भी। कीचड़ ही भला पृथ्वी पर क्या कमी? विष्णु, यही तो रोना है। मनुष्य फैक्ट्रियों के रासायनिक पदार्थों को पानी में छोड़कर जल और मिट्टी सभी को प्रदूषित कर रहा है। अब तो कीचड़ भी प्रदूषित है। नारद, पर प्रभु आप तो सृष्टि के रचयिता हैं, आप भी। ब्रह्मा, मैं तो क्या, मेरे अन्य सभी साथी ईसा मसीह, गुरु नानक आदि मनुष्य की मानसिकता को लेकर क्षुब्ध हैं। आज मानव की हिंसक और स्वार्थी प्रवृत्ति इतनी बढ़ चुकी है कि वह प्रकृति के संरक्षण की बात ही नहीं सोच पा रहा है। नारद, पर प्रभु क्या हड़ताल में जाने के अलावा कोई और उपाय नहीं है? मनुष्य को चेतने का एक मौका तो दिया ही जाना चाहिए। कुछ तो सोचिए। देखिए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश सोचने लगते हैं। नारद शिव से, प्रभु आपकी कुछ इच्छा कीजिए। आपको याद है न, जब देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ था तो समुद्र मंथन के बाद बंटवारा हो रहा था, तब आपने ही विष को अपने गले में रख लिया था और देवताओं की रक्षा की थी। महेश, मुझे तो एक ही उपाय समझ में आ रहा है। धरती पर चारों ओर प्रदूषण का जहर फैला हुआ है। मनुष्य यदि खूब सारे पेड़ लगाए तो पेड़ जहरीले वातावरण का सारा जहर खुद पी लेंगे और फिर स्वच्छ प्राण देने वाली हवा दे देंगे। मनुष्य यदि पृथ्वी का आंचल हरे भरे वृक्षों से भर दे तो उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और हमारी शिकायतें भी।
तब वन्य प्राणी भी सुरक्षित रहेंगे और वातावरण भी। नारद, नारायण नारायण, खूब कही प्रभु। आपने तो वृक्षों को ही शिव का प्रतीक बना दिया, जो जहर पीकर अमृत दे रहे हैं। नारायण नारायण। अब आप सब चिंतित होकर अपनी हड़ताल खत्म कर सकते हैं। पृथ्वी को हरा भरा बनाने की जिम्मेदारी अब नई पीढ़ी उठाएगी। मैं अभी पृथ्वी पर आपका संदेशा लेकर जाता हूँ। नारायण नारायण। यह कहकर नारद पृथ्वी की ओर चल देते हैं। देखिए, थैंक यू बच्चों। आप लोग शब्दार्थ यहाँ से और यहाँ तक लिखिएगा। क्वेश्चन आंसर हम व्हाट्सएप में अपलोड कर देंगे।